राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग शुरू होने वाला है मेरी वृंदावन की जर्नी का, जो कि पता नहीं कितने व्लॉग्स होंगे। है 4 दिन की जर्नी और मेरी अभी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, तो इग्नोर करना बिल्कुल मेरे लुक को, क्योंकि अभी पौने 12 हो रहे हैं और अभी भी इतना काम पड़ा है चीज़ें पैक वगैरह करने का, क्योंकि आज मैं पूरे दिन ऑक्यूपाइड थी, मैं बहुत बिजी थी, तो चीज़ें नहीं हो पाई थी मैनेज। और उसी के साथ मेरे को अपने फ़ोन में स्टोरेज बनानी थी, तो मैं डाटा इधर उधर कर रही थी, उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब और चीज़ें हो भी नहीं पा रही थी। तो मम्मी को तो मैंने कहा कि सो जाओ आप, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, वो भी जा रही है और मुझे भी सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मुझे माइग्रेन हो गया। और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है कि हाँ भाई जल सबको लेके जाना है, क्योंकि सबका ये फर्स्ट टाइम है इस तरीके से, सिर्फ मेरे को नॉलेज है वहाँ की, तो इस वजह से। और अगर मेरे को माइग्रेन हो गया बड़ा पंगा हो जाएगा, और अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो वो दिक्कत तब होएगी, ठीक है। तो इस वजह से अब मैं सोच रही हूँ कि 15 मिनट है अभी, 15 मिनट में मैं जल्दी जल्दी, वैसे मैंने कपड़ों वाली पैकिंग कर लिया है, छोटी मोटी ज्वेलरी, क्योंकि तुलसी माला देखो 3 तुलसी माला पहने हुए, और पूरा वृंदावन का फील पूरा रज लगा गया ना, जो जीवन है ना, रियल जीवन, वो जिएंगे वहाँ पे। तो मैं 15 मिनट में सारी पैकिंग कर लेती हूँ, ताकि सुबह 4 बजे तक मैं उठ सकूँ, क्योंकि 5:30 बजे हमको निकलना है। बाकी की डिटेल्स कल शेयर करेंगे, स्टे ट्यून्ड। राधे राधे। तो अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम वृंदावन के लिए निकल रहे हैं। मम्मी का कैंसिल हो गया है जाना, क्योंकि मम्मी बाथरूम में स्लिप हो गई और उनके थाई पे थोड़ा सा लग गया है, तो वो कह रही कि मैं परिक्रमा वगैरह नहीं कर पाऊंगी, मेरी वजह से तुम्हारी ट्रिप भी खराब हो जाएगी। तो अभी हमने कैब बुक कर ली है, बस हम निकल रहे हैं। कुछ प्री रिक्विजिट होती है वृंदावन जाने के लिए, जो कि आपको ज़रूर लेके जाना होता है, जिसमें कि सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको छोड़ के जानी होती है, जिसमें होता है आपका अपनी सुंदरता को लेके, पैसे को लेके, यश कीर्ति को लेके, अपनी जाति को लेके, अपने धर्म को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अपने स्टेट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो अभिमान होता है वो छोड़ के जाना होता है। और एक जो चीज़ जो ज़रूर लेके जानी होती है वो दीनता का भाव, कि हम कुछ भी नहीं है, और एक सरेंडर का भाव, एक समर्पण का भाव भगवान के लिए, कि हम आपको समर्पित है, हम सबसे ज़्यादा पापी हैं, दीन हैं, और वृंदावन को एक टूरिस्ट सपोर्ट ना समझ के, एक डिवोशनल और एक पवित्र भूमि समझ के, कि बस समझ के क्या है ही कि प्रेम भाव से, तो वैसे जाना चाहिए, कभी भी टूरिस्ट की तरह नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। तो चलो निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। रज ऑन। तो यार अब फील आ रही है प्रॉपर। मम्मी के लिए दुख हो रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा, कि लास्ट मोमेंट पे नहीं हो पाया। मेरी बड़ी इच्छा थी कि चलो साथ में अच्छे से चलते हैं, बट ठीक है, जैसी कान्हा जी की मर्जी, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। क्या पता उन्होंने किस अच्छाई के लिए इस चीज को किया है, तो उन पर विश्वास करके अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। राधे राधे। बाय। राधे राधे। खाती रहे भूखी। मस्त। कब तक चबाएगी तो? दर्शन से पहले हमने चाय ली है कुल्हड़ वाली, क्योंकि सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खा रखा और इट्स अराउंड 9:30, तो हम थोड़ा चाय ले रहे हैं, चिप्स वगैरह ले रहे हैं, और उसके फिर बाद आचमन करके दैन दर्शन के लिए जाएंगे। तो आप जब भी कभी भी मथुरा या वृंदावन आते हैं ना, तो वृंदावन में तो आपको बहुत भीड़ मिलती है, बट ये गवर्नमेंट के अंडर है जगह, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना स्पेस है, भीड़ है फिर भी। अब ये देखो, ये पूरा एरिया कितना स्पेशियस है, सारी अच्छे से शॉप्स है, और ये जन्मभूमि के दर्शन कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले कृष्ण भगवान और अर्जुन का दिखा रखा है। तो जन्मभूमि के अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है, आप यहाँ बाहर से ही दर्शन कर लीजिए। हम अपना सामान करते हैं सबमिट, और फिर हम अंदर जाके दर्शन करते हैं। जय श्री राधे। तो अभी मैं तो दर्शन करके आ गई। हेलो। हम कितने प्यारे हो। राधे राधे। दोबारा बोलो, राधे राधे। तो इतनी प्यारी सी राधा मिल गई हमको अभी। तो मैं दादी कह रही हूँ, ये हमारी राधा मिल गई हमको। तो अभी हम दर्शन कराए हैं जन्मभूमि के। एक्चुअली मोनू, सोनू और आंटी का फर्स्ट टाइम था,
तो वो मैं मोनू को अंदर दर्शन कराया आई थी, समझा आई थी कहाँ पे कैसे है। तो अब वो आंटी को और सोनू को लेके गई है। यहाँ पे क्लॉक रूम जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन रहती है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप मथुरा आए ना, थोड़ा बैग्स चाहे तो ना लेके आए या फिर इस तरीके से होटल बुक करके या, और अगर जैसे 4-5 जने हैं तो एक जना यहाँ बैठ जाए और फिर अंदर दर्शन कराएं इस तरीके से, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउड नहीं, शूटिंग अलाउड नहीं, कोई भी सामान, बेल्ट, पर्स, मोबाइल, वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है जन्मभूमि के अंदर। तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ सामान के साथ। मौसम कान्हा जी ने बहुत अच्छा कर दिया है, सब कुछ हो गया। छोटी सी राधिका भी हमको मिल गई अभी, तो अच्छा है। अब हम द्वारकाधीश जाएंगे, और द्वारकाधीश बहुत कम टाइम के लिए ओपन होता है। अभी जो मॉर्निंग टाइमिंग है वो 10 to 11 और 10:30 हो चुके हैं, तो बस वो आने वाले हैं, फिर हम निकलते हैं उसके बाद द्वारकाधीश के लिए, वरना हमारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। देन फिर हम वृंदावन के निकलेंगे। भाई साहब इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी राधा यहाँ देखने को मिल रही है। देखो एक छोटी सी और दोबारा दिखाती हूँ, राधे राधे सोनू, राधे राधे। अभी आप बोलते नहीं? हाँ अब बोलते नहीं अभी? अच्छा वो, अच्छा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। सोनू थू 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 नजर ना लगे। मेरे को दे रहे हो? दे दो, दे दो, थैंक यू। ले लूं मैं? और आपने तो मेरे से छीन लिया। ले लूं? दे दो प्लीज, दे दो, दे दो। क्या नाम है इसका? वृंदा। वृंदा नाम है आपका? वृंदावन जा रहे हो? नहीं, वृंदावन नहीं जा रहे। अच्छा, ये है जन्मभूमि और ये मेन गेट है यहाँ का। आई थिंक रिकॉर्ड करना इतना नहीं है यहाँ, मतलब रिकॉर्ड आई थिंक अलाउड नहीं है इतना, तो आप इतना ही दर्शन कर लीजिए। बाकी आना मथुरा जल्दी और दर्शन करना। गोइंग टू विश्राम घाट, और ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर, आई थिंक मस्जिद है यहाँ पे। यहीं से द्वारकाधीश जी के दर्शन कर ले, क्योंकि यहाँ पे बंद हो गया है द्वारकाधीश जी का, क्योंकि हम 4 मिनट लेट थे थोड़ा, आंटी सबको अंदर से आने में टाइम लग गया। तो यहाँ पे हम शायद जिस दिन वापस जाएंगे तो आएंगे। इतने बाहर से प्रणाम कर लेते। जय श्री द्वारकाधीश। विश्राम घाट के जाते तरफ सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय हनुमान बाबा। अभी हम विश्राम घाट जा रहे हैं, और उसके साथ इंडिया में आई थिंक एक मंदिर है, यमुना जी और यमराज जी। यमुना जी और यमराज जी जो थे वो दोनों भाई बहन थे, तो ये भाई बहनों का मंदिर है। और यहाँ पे कहते हैं कि भैया दूज को अगर भाई बहन आते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अभी हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। ओह इतना सुंदर, ये बहुत सुंदर है। मैं अभी आपको अच्छे से दिखाती हूँ। आप सबसे पहले यमुना जी के दर्शन कीजिए। जय श्री यमुना महारानी की जय, महारानी की। ये देखो, लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। भाई साहब इसकी वाइब्स इतनी अलग है ना, इतना सुंदर है ये पूरा। ये प्राचीन मुख्य मंदिर श्री श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी जी का। अपना दर्शन कर लीजिए। बाकी ना वाइब्स कुछ अलग ही है यार, मतलब अलग ही तरीके के शोर में जो शांति कहते हैं ना। घाट पे चलते हैं, घाट पे जाके देखते हैं। अभी विश्राम घाट का 180 डिग्री व्यू देखिए, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा। आप यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। मोनू को भी यहाँ देख सकते हैं जो परेशान हो रखी है कोल्ड में। तो यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब अलग ही पॉजिटिव है ये। अच्छा विश्राम घाट का मैं बता दूँ, कंस को मारने के बाद कृष्ण भगवान ने यहाँ विश्राम किया था, इस वजह से इसको विश्राम घाट कहते हो। देखो कितना सुंदर है। मैं सुबह आ रही थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि वृंदावन जाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी तरीके का अभिमान है अगर आपके अंदर, तो आपको वो छोड़ना होता है, क्योंकि कुछ भी आपके साथ नहीं जाता सिवाय आपके कर्मों के, और वो अच्छे होने चाहिए। तो अभी जस्ट हम विश्राम घाट से निकल ही रहे थे, तो एक अर्थी गई हमारे सामने से, एंड मतलब कि वो एक रियलाइजेशन हो गया, भगवान ने करा दिया यही विश्राम घाट है। जो कंस इतना ताकतवर, अपने आप धनी, मतलब अपने से ऊपर किसी को नहीं, उसका अंत यहाँ हुआ। उसका अंत यहाँ पे हुआ। और उसी के साथ अभी भगवान ने एक और रियलाइजेशन दिखाया कि देखो ज़िंदगी ख़त्म होनी है, तो किसी भी तरीके का अंदर नेगेटिव चीज़ें और वो करके कोई फ़ायदा नहीं है किसी तरीके का। तो ये वाला है कि एंड लाइफ का यही है, तो कितना जोड़ोगे, कितना चीज़ों के पीछे भागोगे, मेटलिस्टिक चीज़ों के और इन चीज़ों के, आखिर में रिजल्ट तो यही होना। तो इस वजह से स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, अच्छे कर्म बहुत ज़रूरी है। बाकी रूप, रंग, पैसा, यश, कीर्ति, अभिमान सब ऐसे दीन होना पड़ेगा, ये सिखाया है। चलो मथुरा का ट्रिप पूरा होता है, अगर आगे कुछ होता है तो अब तेरी शक्ल दिखा दूँ। ओ दिखा दी, ये मेरा भाई है। तो जो है
यहाँ पे हाँ कुंभ के मेले में भी चढ़ गया था। और आंटी कहती है कि तुम दोनों भाई बहन होने चाहिए थे, मेरा भाई और मोनू भाई बहन होने चाहिए क्योंकि ये दोनों नालायक है, हम दोनों अच्छे हैं इसलिए। तो चलो हम फिर अब वृंदावन के लिए निकलते हैं। मुझे बीच में कुछ कमल का वो दिखा था, तो मैं वो जरूर टेस्ट करूंगी अगर अभी मुझे मिला तो। ये अभी हम ट्राई करें, क्या कहते हैं इसको? कमल कट्टा। अच्छा कट्टा, गट्टा। अच्छा अच्छा, ये इसी से मखाने बनते हैं। तो अभी भैया निकाल के दे, कच्चे हैं अभी। अच्छा ले ट्राई कर, पहले सोनू पे ट्राई करते। हम इसको लाए इसलिए। कैसा है? बढ़िया है। और दे दीजिए भैया। कितने के हैं? 20 का एक है। दर्शन करो द्वारकाधीश जी के बाहर। जय गौ माता की। अभी मेरे को यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली और सोनू को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। आंटी और मोनू जब मेरे साथ होते हैं तो ऑलवेज कोई ना कोई सब्सक्राइबर मिलता ही है। तो शी इज लाइक ओ नहीं, सोनू इज लाइक कि और फैन फॉलोइंग। मैं क्या ऐसा कुछ नहीं, बट मुझे भी यकीन नहीं था कि इस तरीके से कोई मिल जाएगा। पर मैं आप चोरी हो गई कि सोनू के आगे मेरी फैन फॉलोइंग दिख गई। तो अच्छा लगा मेरे को आपसे मिल गया। अगर आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो गोइंग टू मीट यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक। तो देख के मोनू को कह रही यार कितनी सुंदर जगह है। क्या है? कह रही कुछ नहीं है, धर्मशाला है यार, पर ऐसा घर मिल जाए तो। मेरे को तो ऐसे घर बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे पुराने जमाने के ना, यू नो आई एम लाइक ओल्ड स्कूल। उम्र हो चुकी है मेरी, तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है। मैं आप जितनी मॉडर्न नहीं हूँ अभी, है मैडम? हमारे पास है हवेली है तेरे पास? मेरे पास नहीं है, मतलब घर की। हाँ घर की है, ठीक है। लेकर तो जाती नहीं, मैं कैसे यकीन करूँ तेरा? झूठी फेंक रही है। नहीं लिया ना कमल गट्टा। दिस इज एक्चुअली गुड। इट्स लाइक कच्चा बादाम, लेके कच्चा बादाम और मीठा मीठा बढ़िया है। तो अगर मेरे को वृंदावन में मिला ना तो मैं अपने घर पे जरूर लेके जाऊंगी इसका। मस्त है। इस तरीके से पहली बार दही बल्ले देखे हैं, क्या बढ़िया लग रहे हैं। ये चटनी में डिप है, ये दही में डिप है। तो अभी हम इसको खा रहे हैं। तो रियल ब्रज की भूमि लता पताए। जब भी हम वृंदावन में आते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं कि ब्रज भूमि को प्रणाम करना चाहिए, लता पताओं को, गोपेश्वर महादेव को, ब्रजवासियों को और यमुना महारानी को। तो मतलब देखो अभी जहाँ वृंदावन जा रहे हैं वहाँ तो इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है। ये जो लता पताए हैं, ये जो रज रानी हैं, यमुना महारानी के अभी हम दर्शन करके आए, तो ये हमको देखने को वहाँ दर्शन नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से मैं भी पहली बार कर रही हूँ ये दर्शन। एक बार नंदगांव गई थी जब दर्शन किए थे, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ब्रज भूमि को, ब्रज रानी को, लता पताओं को, गोपेश्वर महादेव को और यमुना महारानी को आप सभी की तरफ से मेरा प्रणाम। आप सभी को भगवान बुलाए और मेरी तरफ से भी प्रणाम स्वीकार करें।